दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में सहारनपुर आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा नवचेतना वार्षिक बैठक की गई आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, रविवार शाम 7 बजे सहारनपुर आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा नवचेतना वार्षिक बैठक 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की गतिविधियों एवं वार्षिक कार्य योजना को विस्तार से बताया गया। इस दौरान आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरों में आधुनिक व सुरक्षा से परिपूर्ण निर्माण किए जाने की वचनबद्धता को दोहराया गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। मैं अमरनाथ, इंजीनियर अमरनाथ, प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन सहारनपुर। हमारी एसोसिएशन ने अपना एनुअल मीटिंग के लिए एक थीम लाए कि भाई सहारनपुर में हम जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं, प्लस जितने भी अच्छे बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले शॉपकीपर हैं, उनको स्टॉल लगा करके लोगों को नई नई चीजों के लिए सजग किया जाए। इसलिए हमारी एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम का नाम नवचेतना दिया है और हमारी यह प्रयास रहेगा हमारा कि अगले वर्ष और आने वाले वर्षों में हम इससे भी कई गुना बड़ा कार्यक्रम करें, जिसमें नागरिक आए, सहारनपुर के लोग आए, इधर उधर से भी आए, ताकि लोगों को नए नए बिल्डिंग मटेरियल के बारे में जानकारी हो। और हमारी एसोसिएशन ये प्रयास करेगी कि हम जो बिल्डिंग बनाएं वो ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और लोग जो है ना अपने खर्चों से भी बचें, ताकि बिजली का खर्च कम हो, पानी का खर्च कम हो। इसलिए हमारा प्रयास है। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब यह है जैसे कि बिजली ना होकर के सोलर पैनल पे रहें और घर के हर खिड़की के बाहर ग्रीन प्लांटर लगे हुए हों और अंदर इंडोर प्लांट हों जो ऑक्सीजन डेवलप करने वाले प्लांट होते हैं। क्योंकि आजकल हमारे घर ऐसे हो गए हैं, सब लोग एसी में रहने वाले हो गए हैं, उससे ऑक्सीजन की कमी रहती है। हम कोशिश ये करेंगे कि भाई हमारी खिड़कियों में, हमारे पोर्च में, हमारे बैठने की जगह में इंडोर प्लांट्स हों जो ऑक्सीजन डेवलप करें और लोगों को की लाइफ अच्छी हो, लोग जो है रोग मुक्त रहे। ये हमारा प्रयास है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पूरा नहीं कर पा। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ग्रीन बिल्डिंग का ही पार्ट है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, लेकिन उसमें क्या है ना, हम भी प्रयास करते हैं, एसडीओ भी प्रयास करती है, सरकार भी प्रयास करती है, लेकिन हमारे शहर में यही सजगता हमें लोगों को देनी है। हमारे शहर में लोग इस बात के लिए सजग नहीं है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हर घर में ना सबमर्सिबल पंप लग गए, पानी का दोहन हो रहा है। अगर हम उसमें पानी वेस्ट करते हैं अपनी गाड़ियां धोने में, अपने पोर्च धोने में, अगर हमारे घर में वाटर हार्वेस्टिंग हो तो जितना भी हमारा रेन वाटर है वो गलियों में ना जाकर, नालियों में ना जाकर के अंदर चला जाए और जिससे वाटर स्टेटस ठीक रहे। वर्तमान स्थिति में जो कमर्शियल निर्माण हो रहे हैं उनमें किसी भी तरह की कोई पार्किंग नहीं होती। हाँ, वो ये आज वो हमारे वीसी साहब भी चीफ गेस्ट थे, वो बाय द वे जो है उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए। ये मुद्दा अब हमने एसडीओ में उठा लिया और वीसी साहब ने और हमने ये सोच लिया है कि भाई जितनी भी अब कमर्शियल बिल्डिंग मेन रोड पे बनेगी उनका फ्रंट सेटबैक प्लस पार्किंग एरिया रिजर्व होकर के तभी बनेगी, नहीं तो कोई भी बिल्डिंग अगर बनती पाई गई उसको सील किया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम सील करने के बावजूद खोल दिया जाता है, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो पाती, वो मानक उसमें धीरे धीरे चेंज आएगा। हाँ जी, हाँ, ये प्रदर्शनी है जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, बिजली का है, हैवेल्स के गीजर्स हैं, पंप हैं, और ये अपना के स्टोर वाले हमारे सहारनपुर के अपना फर्नीचर बनाते हैं उनका है, लाइट जोन वाले हैं, ये अपना लाइट का बेचते हैं, बहुत अच्छे डेकोरेटिव आइटम इन्होंने लगाया है। ये इसलिए हम चाह रहे थे कि भाई लोगों को पता लगे कि नई नई चीजें आ रही हैं। अभी जैसा बिजली के जितने भी एलईडी पैनल्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, वो इसलिए आ गई हैं कि भाई ताकि बिजली की खपत कम हो, लोगों का खर्चा कम हो। सर्किट हाउस रोड स्थित कार्यालय पर धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को लेकर शोक सभा की गई आयोजित। आपको बता दें, रविवार शाम 7 बजे सर्किट हाउस रोड स्थित कार्यालय पर धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस यूथ टीम भी मौजूद रही। शोक सभा में ट्रस्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए एवं उन्हें नमन किया गया।
इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम मयंक शर्मा भारती है। सर्वप्रथम मैं कार्यालय पे आप मीडिया के तमाम जनों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, जैसा आप सभी मीडिया बंधु, सभी दुनिया और देश जानता है कि 26 दिसंबर को देर रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। और भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति का काम है, क्योंकि उन्होंने भारत के बड़े बड़े पदों पर रहकर जो भारत की सेवा की है उसे कोई भी विस्मृत नहीं कर सकता। वो देश के वित्त मंत्री तब बने थे जब देश के पास 15 दिन का अल्टीमेटम था और यह तय हो चुका था कि देश को गिरवी रखा जा सकता है। उस समय उस व्यक्ति ने नेतृत्व को संभालते हुए भारत को गहराई से हमारी इकोनॉमी को ऊपर अरबी घोड़े की तरह दौड़ाने का काम किया है। और कल से मीडिया में या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में मैं एक चीज सुन रहा हूं जो मुझे ठेस पहुंचाने का काम कर रही है कि खामोशी के साथ एक व्यक्ति ने खामोशी इख्तियार करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिया, जबकि वो खामोश व्यक्ति नहीं थे, वो शांत व्यक्ति थे। और ना कि सिर्फ शांत थे, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में शांति थी। शांति का अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति, आपका प्रतिद्वंदी आपको कुछ कहे तो आप मुंह पे उसे ना कहकर लेकिन मन में द्वेष भाव रखें। लेकिन शांति का अर्थ यह है कि ना आपके अंदर और ना बाहरी तौर पर, आप सम है सबके लिए। और यही समता थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। और जैसे कि कुछ शायरी भी उनके लिए है कि जो 2-3 चल रही है उनकी, कि तू मेरा शौक तो देख, ऐसे करकर एक जो डिबेट है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं को वो चीज भी दिखानी चाहिए जब 1991 के अंदर वो बिल लाए थे, पार्लियामेंट के अंदर बजट लाए थे, उन्होंने गरज कर एक शायरी कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का एक्ट उन्होंने ला कर दिया और किसी सरकार ने आज तक ये नहीं किया। कोई सरकार अपने गले में घंटी नहीं डालती। आरटीआई उनके कार्यकाल के अंदर आया और जितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं उनके तहत हमें मिल सकती थी उन्होंने देने का काम किया। एक मनमोहन सिंह जी का जो शांत रहने का मनमोहक अंदाज था, उससे पूरा विश्व उनका लोहा मानता था। अमेरिका के अंदर बराक ओबामा जी, जब उनके देश में भी आर्थिक मंदी का दौर था, तो फोन पर, टेलीफोन पर एक मनमोहन सिंह जी से मार्गदर्शन लेने का वो काम करते थे। और इस चीज को उन्होंने भारत में आकर खुद स्वीकारने का काम किया। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है कि विदेश में जिसके नाम से फेलोशिप दी जाती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का काम किया जाता है। और ऐसे प्रधानमंत्री को, इतने महान शख्सियत को, जो राजनीति का एक उनके साथ षड्यंत्र किया गया वर्तमान सरकार द्वारा कि बोध निगम घाट पर उनका संस्कार किया गया, ये पूरे देश के लिए एक धक्का लगने का काम है। सरकार चाहती तो राजघाट पर भी हो सकता था। और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लेटर लिखा है बार बार सरकार को। लेकिन राजनीति जो रही है अच्छी नहीं होती। जब एक व्यक्ति जाता है तो उसे सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। और जबकि हमारे देश के मनमोहन से प्रधानमंत्री हो या योगी जी हो, अभी हमने देखा कि गुरुद्वारे में गए, पग लकी, लेकिन जब एक माइनॉरिटी के व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने और उनके जाने का जो समय था उस पर वो उनका कितना ध्यान रखते हैं, ये देश के सामने सचाने का काम हुआ है कि माइनॉरिटीज को लेकर उनके मन में क्या बात है। पगड़ी पहन लेना और कार्यक्रमों में चले जाना बहुत आसान बात होती है, लेकिन उनका जो असली चेहरा है वो समय समय पर समाज के सामने आता है। चाहे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की शान में गुस्ताखी करना हो या हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी की। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम था। हमारे वरिष्ठ धर्मपाल जोशी जी, पीसीसी सदस्य, हमारे महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमरदीप जैन जी, यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष और बाकी तमाम साथी यहाँ पर आकर इन सब ने आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना मंडी पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का किया सफल अनावरण। 2 अभियुक्त 62 फुटा रोड से किए गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 5 बजे थाना मंडी पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तगण शहजाद उर्फ भूरा अकरम को 62 फुटा रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, उप निरीक्षक अतुल कुमार मौजूद रहे। कोलकी टोल प्लाजा पर क्षेत्रवासियों से बदसलूकी के विरोध में जिला पंचायत सदस्य ने किया धरना प्रदर्शन। आपको बता दें, गागालेडी क्षेत्र स्थित कोलकी टोल प्लाजा पर जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र मौर्य के नेतृत्व में रविवार दोपहर 2:30 बजे क्षेत्रीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया।
क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि टोल प्लाजा के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांव के लोगों के लिए टोल फ्री किया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र मौर्य ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। मैं भूपेंद्र मौर्य इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य। हमारे इस कोलकी टोल प्लाजा पर पिछले 15 दिन से आम जनता के साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। स्कूल के बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं उनकी गाड़ी रोकी जा रही थी। गन्ने की टोली मैंने खड़ी देखी, आधा घंटा वो खड़ी रही। फिर जिस गाड़ी में लड़की और औरतें होती थी, कोई अकेला इंसान है, उनके साथ ज़्यादा बदतमीजी की जा रही थी। मेरे पास लोग क्षेत्र के रोज़ मेरे पास लोग आ रहे थे क्षेत्र के कि भाई साहब ये परेशानी है। मैं सुनता रहा, मैंने 2-4 बार इनसे बात की, समाधान नहीं निकला। एक दिन मेरी ही गाड़ी को रोक दिया गया कि आप वीआईपी लाइन से नहीं जाएंगे, इससे निकलेंगे। तो फिर लोगों से सलाह मशवरा करके मैंने ये समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन किया था। इसमें समाधान तो अभी तक कुछ बताया नहीं। कहा कि आपकी समस्या, आपका पत्र हमारे पास आ गया है, हम उससे बात करेंगे फिर बताएंगे। इस तरह समाधान कोई नहीं दिया अभी तक। हमने मांग किया आप समय दे दीजिए। अभी मैं इनसे समय ले लूँगा, भाई आप 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का समय हमें दे दो। मेरे आसपास के जो गांव हैं, इन्होंने 3 गांव फ्री कर रखे हैं, कोलकी, खजूरी और रूपड़ी। सामने पठेड़ है, बराबर में भाबरी है, रंगैल है, इराडी है, जो 2-2 किलोमीटर के एरिया में बैठते हैं। दिनारपुरा है, इन्हें फ्री नहीं किया जा रहा। इनके लोग साथ बदतमीजी की जाती है। किसी ने कहता मैं दिनारपुरा का प्रधान हूँ कि हम प्रधान जी को नहीं जानते। मैं मोहित सैनी उठावे का प्रधान हूँ, भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, हम भाई मोहित सैनी को नहीं जानते। ये अभद्र व्यवहार जो हो रहा है टोल पर, वो बिल्कुल बंद किया जाए, वरना हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जनता की आवाज़ बन के सामने आऊँगा और ये आवाज़ उठाता रहूँगा। चाहे मेरे मुकदमा छोड़ो, चाहे मुझे जेल फांसी कर दो, मैं यहीं बैठा रहूँगा, पर जनता के लिए मैं खड़ा हूँ।